एक छोटी सी बच्ची को उसके अंकल ने इसलिए कैद करके रखा हुआ था क्योंकि वो लड़की अपनी मम्मी की कार्बन कॉपी जैसी दिखती थी। उस इंसान ने उस माँ बेटी को अपनी मुट्ठी के अंदर करने की बहुत कोशिश की पर कर नहीं पाया। इसकी वजह से बहुत ही गंदे चाल चलता है उस माँ बेटी के ऊपर। उसने ऐसा कौन सा घटिया काम किया होगा जिसकी वजह से उन माँ बेटी की जिंदगी पूरी तरीके से खराब हो गई। चलो पूरी स्टोरी पता करते हैं इस वीडियो में। लुइस बेंजामिन से बात करके लाइब्रेरी से निकलने के बाद बहुत तेज भाग रही थी और ये सोच रही थी लुइस बेंजामिन से बहुत ज्यादा नफरत करती है। लुइस बिना देख के दौड़ती रहती है तो वो एक टाइम पे गिर जाती है और जैसे ही लुइस उठने की कोशिश करती है एक आवाज आता है कि लुइस क्या तुम ठीक हो। लुइस देखती है ये कोई और नहीं फादर पैट्रिक है जो पास के ही चर्च में काम करते थे। फादर पैट्रिक बहुत अच्छे इंसान थे तो लुइस भी उसे बहुत ज्यादा पसंद करती थी। फादर पैट्रिक ने लुइस को उठाने के बाद लुइस से पूछा कि क्या बात है लुइस, क्या तुम परेशान हो क्योंकि तुम बिना देखे ही बहुत तेज भाग रही थी। लुइस थोड़ा हंसती है और फादर पैट्रिक से पूछती है कि फादर क्या बेंजामिन अंकल अगर मेरे पापा बन जाते हैं तो क्या ये सही होगा। फादर पैट्रिक मन ही मन में ये सोचते हैं कि ली बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की है इस गांव में, पर 8 साल तक ली बस उसकी बेटी के साथ ही रह रही है। ली के पास बहुत अच्छा मेडिसिन का नॉलेज है और ली बस आसमान की ओर देख के ये बता सकती है कि कल का वेदर कैसा रहेगा। ली ने 8 साल तक किसी का बुरा नहीं चाहा है और फिर भी गांव वाले ली को विच बोलते हैं और उससे दूर रहते हैं। बस उससे ही नहीं लुइस से भी दूर रहते हैं। पर अगर ली की शादी बेंजामिन से हो जाती है तो फिर शायद ली और उसकी बेटी गांव वाले के इस ताने से बच जाए। पर उधर ली पर उधर लुइस फादर पैट्रिक को बोलती है कि वो नहीं चाहती कि बेंजामिन से उसकी मम्मी शादी करे। तो फादर पैट्रिक बोलते हैं कि क्यों, अगर ऐसा होता है तो तुम बहुत अच्छी कपड़े पहन सकती हो, तुम पूरा दिन बुक रीड कर सकती हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रहने में। पर लुइस फादर से ये बोलती है कि जब तक वो जिंदा है तब तक बेंजामिन से उसकी मम्मी शादी नहीं करेगी बस। और लुइस अभी जैसी है वैसे ही वो बहुत ज्यादा खुश है। तो फादर पैट्रिक उसे बोलते हैं कि तुम दूसरी तरीके से फील करो कि तुम्हारी मम्मी को बेंजामिन अंकल प्रोटेक्ट करेंगे। तो लुइस बोलती है कि नहीं, मुझे बेंजामिन अंकल की प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, मैं खुद अपनी मम्मी को प्रोटेक्ट करूंगी सबसे। तो फादर पैट्रिक हंसते हैं और बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा समझदार हो गई हो पर तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी भी है, तुम्हें याद है ना। तो ये बोल के फादर पैट्रिक लुइस को एक बुक देते हैं और बोलते हैं कि ये बुक ट्रांसलेट किया हुआ है तो तुम्हें ये बुक रीड करने में आसानी होगी। उसी टाइम पीछे से लुइस की मम्मी लुइस को बुलाती है और बोलती है कि खाना बन गया है लुइस, चलो आओ घर आ जाओ। लुइस हंसती है और फादर पैट्रिक को गुड बाय बोल के चली जाती है। घर में जाने के बाद लुइस खाते हुए अपनी मम्मी से बात करती है तो उसकी मम्मी एक चीज दिखाती है, एक पेंडेंट। वो पेंडेंट और किसी का नहीं था, उसके पापा का था जो कि बहुत सुंदर था और उसके ऊपर स्नेक का पैटर्न बना हुआ था। लुइस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि इन 8 सालों में लुइस की मम्मी ने पहली बार लुइस के पापा के बारे में कुछ बात शेयर किया हुआ था। तो लुइस बहुत खुश हो जाती है और उसकी मम्मी की हेल्प करने लगती है खाना खाने के बाद डिश साफ करने में। उसके अगले दिन जब लुइस और लुइस की मम्मी मार्केट जा रहे थे उन्होंने एक नोटिस देखा जो कि सब पढ़ रहे थे। ये नोटिस कुछ और नहीं, गांव में वुल्फ का अटैक बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो इसलिए हर घर से एक मेंबर जाएगा, वुल्फ हंट में भाग लेगा। लुइस बहुत ज्यादा डर जाती है, इवन कि लुइस की मम्मी के मुंह पे वो डर साफ दिख रहा था। लुइस मम्मी से पूछती कि मम्मी अब क्या होगा, पर ली लुइस को बोलती है कि कोई बात नहीं मेरी बेटी, सब ठीक हो जाएगा, चलो घर चलते हैं। उसके बाद बेंजामिन लुइस के घर आता है और ले की मम्मी से बात करने लग जाता है। बेंजामिन बोलता है कि ले तुम चिंता मत करो, मुझे पता है अभी सिचुएशन बहुत खराब है पर मैं तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ तो प्लीज मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी जगह एक मेरा नाइट भेज दूंगा ताकि तुम्हें अपनी बेटी को छोड़ के जाना ना पड़े। लुइस समझ जाती है कि बेंजामिन क्या बोलने की कोशिश करता है
दूसरी तरफ ले है कि बेंजामिन का हेल्प लेने से मना कर देती है उसके मुंह पर ही। और इधर बेंजामिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है ले के ऊपर और बोलने लगता है कि तुम किस आदमी से प्यार करती हो जो तुम्हें मिलने भी नहीं आया 8 साल से। तो ले बोलती है कि बेंजामिन तुम मेरा बस दोस्त हो, पति नहीं हो, तो तुम्हें ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। बेंजामिन इस बात पे और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और लुइस को बोलने लगता है चीख-चीख के कि काहे का पति? तुम्हारा और उसका एक बच्चा है, ये वो जानता भी नहीं होगा। और 8 साल से वो क्या कर रहा है कि अब तक वो तुमसे मिलने भी नहीं आया? तुम कैसे मान सकती हो कि वो तुम्हें प्यार करता है, तुम्हारी बेटी को अपना भी लेगा? देखो कहीं अपने महलों पे किसी और लड़की के साथ वो रात गुजार रहा होगा। लुइस ये सुन के चौंक जाती है कि अब तक उसकी मम्मी ने उसको बताया था कि लुइस के पापा जिंदा नहीं है, पर अब लुइस को पता चलता है कि उसके पापा जिंदा है। ये सुन के लुइस बहुत ज्यादा चौंक जाती है और सोचती रहती है कि क्यों मेरी मम्मी ने मुझसे छुपाया कि मेरा पापा जिंदा है अभी तक। इसी दौरान हमें ये पता चलता है कि बेंजामिन ने जानबूझ के वो नोटिस लगाया था कि हर घर के मेंबर में से एक मेंबर को वुल्फ हंट के लिए जाना पड़ेगा और ये सब उसने बस ले को पाने के लिए ही किया था। ले को पता चल गया था कि बेंजामिन कैसा इंसान है और ये सब वो क्यों कर रहा है। और बेंजामिन लास्ट में ले को वार्निंग देके घर से चला जाता है। ये बात लुइस अपनी मम्मी को गले लगा के रोने लग जाती है और माफी मांगती है। पर लुइस की मम्मी बोलती है कि माफी मत मांगो मेरी बेटी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और लुइस बोलती है कि मम्मी कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और ये सुन के ले को बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। लुइस को इसके बाद पूरी रात बहुत तेज बुखार रहता है और उसकी माँ उसकी देखभाल करती है। अगली सुबह लुइस और ले निकल पड़ती है वुल्फ हंट के लिए एक साथ में ही। गांव के बच्चे बूढ़े ले से और लुइस से पूछते रहते हैं कि क्या बेंजामिन ने नाइट नहीं भेजा इस हंट के लिए। पर सच बस लुइस और लुइस की मम्मी को पता था। पर इस बात को इग्नोर करके लुइस की मम्मी ने बोला कि शायद बेंजामिन बहुत ज्यादा बिजी होगा, इसलिए कोई नाइट को नहीं भेज पाया हमारे लिए। कोई बात नहीं, हम खुद ही जाएंगे हंट के लिए। जो लोग उस हंट के लिए इकट्ठा हुए थे वो काफी नहीं थे, इसलिए गांव का एक और इंसान आगे आता है उस हंट को ज्वाइन करने के लिए। पर उसकी वाइफ उसे मना करती है कि मत जाओ, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी। वो लड़की ले को उल्टा-सीधा बोलने लगती है कि इतने दिनों से तुमने बेंजामिन का फायदा उठाया और जब सच में हम लोगों को मदद की ज़रूरत है तब तुमने उससे ऐसा क्या बोल दिया कि वो मदद के लिए आया ही नहीं। तुम बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश लड़की हो। और ले को ये सुन के बहुत ज़्यादा दुख होता है और लुइस आके आके उसकी मम्मी को बोलती कि मम्मी आप ठीक हो ना? तो लुइस की हँसी देख के ले सब भूल जाती है और बोलती है कि मेरी बेटी मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सही सलामत तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, ठीक है। और ये बोल के ले और बाकी के गांव वाले हंट के लिए निकल पड़ते हैं। हंट के दौरान सारे वुल्फ एक साथ हमला कर देते हैं उन लोगों के ऊपर और वो लड़का जो आगे आया था सामने, उसकी जान चली जाती है। तो उसकी पत्नी और ज्यादा भड़क जाती है और ली को बहुत बुरा बोलने लगती है सबके सामने और रोने लगती है क्योंकि उसका पति मर चुका था। ले माफी मांगती है सबके सामने पर इसका कोई फायदा होता नहीं है क्योंकि वो लड़की ले को लिटरली मारना शुरू कर देती है और लुइस सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखती है। लुइस देखती है उसकी मम्मी बहुत ज्यादा रो रही है और उसकी मम्मी के पास खड़ा होने के लिए और उसकी मम्मी को सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है। लुइस बहुत बेचारी सी और अकेला फील करती है। उसे लगता है कि काश उसके पापा साथ होते तो आज उसकी मम्मी को ये दिन नहीं देखना होता। इसके बाद से हालात और ज्यादा बुरे होने लग गए थे। जब भी मार्केट में लुइस और लुइस की मम्मी कुछ खरीदने जाती, गांव वाले मना कर देते थे कि उन लोगों को गांव वाले खाना नहीं देंगे चाहे कितना भी पैसा दे। और इससे भी बुरी बात कि उन लोगों के आसपास कोई भटकता भी नहीं था। ये सब हालात में लुइस की मम्मी को बहुत ज्यादा सदमा पहुंचा और इसके बावजूद भी लुइस को गांव के हर बच्चे
आते-जाते टाइम में परेशान करने लग जाते थे, ये बोल के कि उसकी मम्मी एक विच है और उन दोनों को इस गाँव में नहीं रहना चाहिए। लुइस को परेशान करने वाला और कोई नहीं, बस वही बच्चा था जिसका पापा का कुछ दिन पहले डेथ हो गया था। और लुइस सबको धमकी देती है कि अगर किसी ने भी इसकी मम्मी के बारे में और उसके बारे में कुछ गलत बोला, वो किसी को नहीं छोड़ेगी, चाहे वो बच्चा हो या बुरा। दूसरी तरफ वो बच्चा अपनी मम्मी के साथ ले के पास आता है और लुइस के बारे में चुगली करना शुरू कर देता है कि कैसे लुइस ने सबको धमकी दिया हुआ है। ली की मम्मी को सब पता होता है, पर ली की मम्मी कुछ बोलती नहीं है और वहां से चुपचाप चली जाती है, झगड़ा किए बिना। जब लुइस घर आती है तब लुइस के हाथ पैर छिले हुए होते हैं, तो ले को पता था कि कौन सच बोल रहा है और कौन नहीं, इसलिए ले किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहती थी। इस बार ले पूरी तरीके से टूट जाती है, रोने लगती है और उसके पति को याद करने लगती है और इसके बाद लुइस की मम्मी की हालत और ज़्यादा बुरी होने लगती है। पर गांव में कोई और लुइस की मदद करे ना करे, फादर पैट्रिक लुइस की मम्मी के लिए हमेशा मेडिसिन और लुइस के लिए बुक देते थे। फादर पैट्रिक पूछते हैं कि क्या लिए ठीक है या नहीं, पर लुइस बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और बोलती है कि गाँव वाले ने मेडिसिन देने से लुइस को मना कर दिया है, क्योंकि गाँव वाले नहीं चाहते कि ले ठीक हो। लुइस फादर पैट्रिक को थैंक यू बोलती है और ये बोलती है कि जब गाँव वालों ने लुइस का साथ छोड़ दिया तब वही थे जो लुइस और लुइस की मम्मी को हेल्प कर रहे हैं, अभी भी हेल्प कर रहे हैं। तो लुइस इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार है फादर पैट्रिक के पास। उसके बाद लुइस ये सोचती है कि उसका पास्ट में बहुत ही बुरे तरीके से मौत हुआ था, पर उसका प्रेज़ेंट भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और उसको पता नहीं है कि कैसे सब कुछ ठीक करे। शायद उसके पास वो पावर नहीं है जिसकी वज़ह से लुइस सब कुछ सही कर पाए। हर एक दिन गुज़रने के साथ-साथ ली की तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगती है। वो पूरी तरीके से खाना और पानी पीना बंद कर देती है। लुइस का घर भी पूरी तरीके से बिखर गया था, इसलिए फादर पैट्रिक कभी-कभार उस घर की मरम्मत कर दिया करते थे, लुइस और ले के बदले में। पर एक दिन हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और उसकी माँ रिस्पॉन्ड करना भी बंद कर देती है। लुइस बहुत घबरा जाती है कि अब वो क्या करे। पर खुशकिस्मती से फादर पैट्रिक वहीं पे होते हैं और लुइस को बोलते हैं कि जल्दी से जाके बेंजामिन को बुलाओ और बोलो कि एक अच्छा सा डॉक्टर अभी के अभी भेजे। लुइस बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ती है बेंजामिन के घर की तरफ। लुइस को अपने घर में देख के बेंजामिन थोड़ा इतराता है और बोलता है कि बाप रे, बहुत दिनों बाद तुम मिली हो, बताओ कैसी हो। लुइस बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और बोलती है कि बेंजामिन, ये सब के लिए समय नहीं है, जल्दी से अपना डॉक्टर लो और मेरी मम्मी के पास चलो, मेरी मम्मी बहुत ज्यादा बुखार है और पता नहीं क्या हो जाए कुछ। बेंजामिन थोड़ा-सा सोचता है, पर आखिर में एक डॉक्टर के साथ लुइस के घर की ओर जाने के लिए रेडी हो जाता है। डॉक्टर जब ली को देखता है तो लुइस डॉक्टर से पूछती है कि क्या मेरी मम्मी ठीक हो जाएगी? पर डॉक्टर कोई भी आंसर नहीं करता है। लुइस रोने लग जाती है। उसी समय लुइस को उसकी मम्मी बुलाती है कि लुइस, मेरे पास आ जाओ प्लीज, थोड़ी देर के लिए। लुइस अपनी मम्मी को गले लगा लेती है और रोने लगती है और बोलती है कि मम्मी प्लीज, आप मुझे छोड़ के मत जाओ, आप जल्दी से ठीक हो जाओ। ये लास्ट बार के लिए लुइस को हक करती है और बोलती है कि मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना। तुमने पहले से ही मुझे सब बता के रखा था कि बेंजामिन कैसा इंसान है और आगे क्या-क्या होने वाला है। जो भी तुमने बताया वो सब कुछ सही हुआ। मैं ही पागल थी कि तुम्हारी बात को नहीं मानी और बस ये बोलती रही कि तुमने बुरा सपना देखा। मुझे माफ कर दो। और जैसे कि बेंजामिन ने पहले ही बताया, तुम्हारा पापा अभी भी जिंदा है, जाओ तुम्हारे पापा को ढूंढो और उसके साथ रहो। लुइस बोलती है कि नहीं, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। पर लुइस की मम्मी बोलती है कि मैंने बहुत देर कर दिया है मेरी बच्ची, अब मैं नहीं जा सकती, पर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैंने तुम्हें जन्म दिया, तो फिर तुम जाओ और अपने पापा से मिलो। ये बोलने के बाद लुइस वहीं पे अपना दम तोड़ देती है। लुइस बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। फादर पैट्रिक लुइस को चुप कराने लगते हैं, पर बेंजामिन अभी भी अपना शैतान वाला दिमाग चलाना बंद नहीं करता है। वो सोचता है कि ले, तुम नहीं तो तुम्हारे
एक हिस्से को मैं अपने काबू में ज़रूर करूँगा। और उसी टाइम बेंजामिन लुइस की ओर देखता है और बोलता है कि लुइस, मैं तुम्हारा आज से गार्डियन हूँ, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम आज से मेरे साथ रहोगी, मेरे घर में। लुइस बहुत ज़्यादा रोने लगती है और बोलती है कि नहीं, मेरी मम्मी की लास्ट विश ये है कि मैं अपने पापा के साथ रहूं, क्योंकि मेरे पापा अभी भी जिंदा है। पर बेंजामिन इतनी आसानी से लुइस को छोड़ने वाला तो नहीं था। तो बेंजामिन बोलता है कि डॉक्टर और फादर पैट्रिक, अगर आप दोनों डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर देते हो एज अ विटनेस, तो मैं लीगली लुइस का गार्डियन बन सकता हूँ और उसकी देखभाल कर सकता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि उसे कोई भी तकलीफ नहीं दूंगा और उसे अपनी बच्ची की तरह ही पाल-पोस के बड़ा करूंगा। वो डॉक्टर पहले से ही डॉक्यूमेंट साइन कर देता है, पर लुइस फादर पैट्रिक को बोलती है कि फादर, मेरा पापा अभी भी जिंदा है, तो फिर मुझे अपने पापा के पास जाना है। बेंजामिन अंकल को अपना पापा नहीं बनाना है, तो आप प्लीज मेरा साथ दो। आप साइन मत करो, उस डॉक्यूमेंट पे आप साइन मत करो। पर फादर पैट्रिक बहुत सोचने के बाद एंड में उस डॉक्यूमेंट पे साइन कर देते हैं और लुइस को लेके बेंजामिन अपने घर चला जाता है। बेंजामिन के घर जाते टाइम रास्ते में बेंजामिन लुइस से बात करते हुए ये बोलता है कि देखो, अब से तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे और मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। तुम मर भी नहीं सकती हो मेरे परमिशन के बिना। तो तुम कहीं पे भाग जाना या फिर मेरे बात को डिसओबे करना पूरी तरीके से भूल जाओ। पर लुइस अपने मन ही मन में ये ठान लेती है कि कैसे भी करके इस जन्म में लुइस बेंजामिन के साथ नहीं रहेगी और कैसे भी करके बेंजामिन के घर से भागेगी और अपने पापा को जरूर ढूंढेगी। इसके बाद वाली सीन में हमें दिखाया जाता है कि लुइस अपनी मम्मी के कॉफिन के सामने खड़ी रहकर रोती है और उसकी मम्मी के साथ बिताई हुई हर पल को वो याद करती रहती है। पर इस आखिरी मोमेंट पे भी लुइस को शांति नहीं मिलती, क्योंकि बेंजामिन उसका अंकल आ जाता है नाटक करने सबके सामने, दिखाने की वो कितना दुखी है। पर इस टाइम लुइस चुप नहीं रहती है। लुइस बोलती है कि सब आपका किया धरा है। अगर आप अपना नाइट भेज देते तो ना उस अंकल की मौत होती और ना मेरी मम्मी की मौत होती। तो सब कुछ आपकी वजह से हुआ है और आप अभी सबके सामने दुख जताने आ गए हो। पर बेंजामिन फिर भी लुइस के पास जाके ये बोलता है कि लुइस, तुम कितना भी कोशिश कर लो, पर तुम मेरे बगैर इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाओगी, तो चुपचाप मेरे पास सरेंडर कर लो, तुम्हारे पास और कोई रास्ता है ही नहीं। पर बेंजामिन लुइस को बहुत जोर से पकड़ लेता है और ये बोलता है कि जब तक तुम जिंदा रहोगी तब तक तुम्हें मेरे साथ ही तुम्हारी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, और ये बात तुम अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो। इधर बेंजामिन के महल में बेंजामिन की एक नौकर बेंजामिन को ये बोलती है कि लुइस खाने के लिए ना निकलती है, ना किसी से बात करती है। वो बस प्रेयर के टाइम ही बाहर आती है और अपने रूम में वापस चली जाती है। बेंजामिन उस नौकर को ये बोलता है कि अभी वो बहुत ज़्यादा छोटी है और उसने अपनी मम्मी को बस कुछ दिन पहले ही खोया है, तो ये उसके साथ होना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। कोई बात नहीं, आज रात का खाना मैं उसके लिए लेके जाऊँगा। तो वो नौकर सोचती है कि ये बेंजामिन बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है और वो हाँ बोल देती है। इधर बेंजामिन खाना लेके लुइस के पास जाता है और बोलता है कि लुइस, भूखा रहने से कुछ होगा नहीं, तुम्हें खाने की ज़रूरत तो है। लुइस बेंजामिन को देख के वो खाना फेंक देती है, पर बेंजामिन बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम ये खाना उठा के खा लो, जब तक ये खाना ठंडा नहीं होता। तुम्हें खाने की कदर तब होगी जब तुम भूखा मरोगी। लुइस ये बात सुन के उस खाने में पैर रख देती है और बेंजामिन के आंखों में आंखें डाल के गुस्से में ये बोलती है कि बेंजामिन, सब तुम्हारा किया धरा है। तुमने जबरदस्ती इस रूम में मुझे बंद करके रखा है, मैं खुद नहीं कर रही हूँ ये सब। बेंजामिन बहुत बुरा भला लुइस को सुनाने के बाद उस रूम से चला जाता है और लुइस अपनी माँ की दी हुई वो पेंडेंट को पकड़ के बस ये सोचती रहती है कि मम्मी, मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। उसी रात में लुइस ये ठीक करती है कि जब वो प्रेयर के लिए जाएगी तो वो फादर पैट्रिक को हेल्प करने के लिए बोलेगी। नेक्स्ट डे जब लुइस प्रेयर के लिए उसके मेट के साथ बाहर जाती है, तब लुइस अपने मेट को ये बोलती है कि आप थोड़ी देर यहाँ पे रुको, मुझे गॉड के पास जाके अपना कुछ दिल की बात को कन्फेस करना है। वो लड़की मान जाती है और
लुइस अकेली अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद लुइस सबसे पहले फादर पैट्रिक को ढूंढती है और फादर पैट्रिक से बात करने लग जाती है। लुइस बोलती है कि फादर प्लीज मेरा यकीन करो, बेंजामिन अंकल बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। पहले तो थोड़ी देर के लिए फादर पैट्रिक ये सोचता है कि क्या बात है, ऐसी क्या वजह है कि लुइस इस तरीके से घबराई हुई है। उसके बाद फादर पैट्रिक खुद ही लुइस के हाथ पे और पूरे बॉडी पे बने हुए गहरे निशान को देखते हैं, जो कि बस किसी को मारते टाइम ही बनता है। तब फादर पैट्रिक को याद आता है कि क्यों लुइस ने स्टार्टिंग से ही बेंजामिन के पास जाने से मना कर दिया था। फादर पैट्रिक कहीं ना कहीं गिल्ट फील कर रहे थे, क्योंकि उसकी वजह से ही लुइस को बेंजामिन के पास जाना पड़ा और इतना सब कुछ झेलना पड़ा इतनी छोटी उम्र में ही। पहले तो उसने अपनी मम्मी को खो दिया और उसके बाद उसके साथ हुआ गया टॉर्चर। फादर पैट्रिक लुइस की बात मान लेता है और ये बोलता है कि लुइस, तुम्हारे पापा जिंदा है ना, तो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास लेके जाऊंगा, तो तुम चिंता मत करो। लुइस सुकून का सांस लेती है और फादर पैट्रिक को वो पेंडेंट दिखाती है जो उसकी मम्मी ने उसे दिया था, उसके पापा की आखिरी निशानी। तो फादर पैट्रिक लुइस को ये बोलता है कि लुइस, तुम अभी घर चले जाओ, मैं इस पेंडेंट के बारे में पता करता हूँ और एक दिन मैं तुम्हें बेंजामिन के चंगुल से आजाद करके तुम्हारे पापा के पास लेके चला जाऊंगा। फादर पैट्रिक चर्च की हर बुक को निकालते हैं और ढूंढने लगते हैं कि वो पेंडेंट किस जगह से बिलोंग करता है। फादर पैट्रिक को पता चलता है कि ये पेंडेंट सिल्वेस्टर डची का है, जो कि बहुत ही ताकतवर फैमिली से बिलोंग करता है। और फादर कैसे भी करके लुइस को उस जगह तक लेके जाएंगे, ताकि इस बार लुइस के लिए फादर का लिया हुआ ये डिसीजन गलत ना हो और फादर पैट्रिक को भी सब कुछ सही करने का एक मौका मिल जाए। लुइस बेंजामिन से बात करती है और ये बोलती है कि उसे फिर से गॉड के पास जाके कन्फेस करना है। पर बेंजामिन को लुइस की बातों पे शक होता है और बोलता है कि अगर तुम नए चर्च में जाके कन्फेस करती हो तो बताओ, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तो लुइस बोलती है कि नहीं, मुझे नए चर्च पे नहीं जाना, मैं जहाँ पे जाती हूँ मैं वहीं पे जाऊंगी। तो बेंजामिन इस बात पे ये बोलता है कि अगर तुम्हें नई वाली चर्च पे नहीं जाना तो तुम घर में ही बंद रखो। और ये बोल के लुइस को बंद करके चला जाता है और लुइस बेचारी घर के अंदर अकेली रोती रहती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लुइस कैसे भी करके बेंजामिन के चंगुल से भाग जाती है और फादर पैट्रिक के साथ ट्रेन में बैठी रहती है। फादर पैट्रिक इधर लुइस को ये बोलते हैं कि मुझे माफ कर देना लुइस, मुझे नहीं पता था कि बेंजामिन इतना बुरा हो सकता है। लुइस बोलती है कि कोई बात नहीं फादर, क्योंकि बेंजामिन बहुत ज्यादा रिच है, तो कोई भी ऐसा सोच सकता है कि उसके साथ मैं खुश रहूंगी, तो ये आपकी गलती नहीं है। फादर, आप प्लीज खुद को ब्लेम मत करो, और वैसे भी आप ही मुझे मदद कर रहे हो अभी। फादर पैट्रिक लुइस को समझाते हैं कि लुइस, तुम बहुत ज्यादा समझदार लड़की हो, तो तुम्हें पता है कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया, तो तुम बेफिक्र रहो और अपने पापा से मिलने के लिए रेडी हो जाओ। ये बात सुन के लुइस बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। पूरी रात ट्रेन में गुजारने के बाद लुइस फादर पैट्रिक को बोलती है कि क्या हम पहुंच गए हैं फादर। पर फादर बोलते हैं कि हमें जाने में थोड़ा और टाइम लगेगा, तो तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ। तो लुइस फादर के कहने पे सो जाती है और फादर पैट्रिक ये सोचते हैं कि बस कैसे भी करके हमें सिल्वेस्टर डची तक पहुंचना ही है। उसके बाद ट्रेन एक स्टेशन पे रुक जाती है और वहां पे ठंड होने की वजह से लुइस को बहुत ज्यादा सर्दी लग जाती है। तो फादर पैट्रिक से लुइस पूछती है कि फादर, ट्रेन रुक क्यों गई। फादर पैट्रिक बोलते हैं कि बर्फ की वजह से ट्रेन रुकी हुई है, शायद थोड़ी देर बाद ट्रेन फिर से चलने लगे। तो फादर पैट्रिक और लुइस स्टेशन के बाहर जाते हैं थोड़ी देर के लिए घूमने, जब तक ट्रेन ना फिर से चलने लगे। और लुइस एक दुकान पे जाती है जहाँ पे लुइस कुछ ऐसा बोलती है कि उस दुकानदार को वो बात पसंद नहीं आती और वो दुकानदार झगड़ा करने के लिए बाहर निकल आता है। पर जैसे ही वो दुकानदार लुइस और फादर पे भड़कता है, दुकान के एंट्रेंस पे एक दूसरी लड़की आ जाती है और बोलती है कि छोटी बच्ची ने जो बोला है सही बोला है। सब उस लड़की की ओर देखने लगते हैं, तो वो लड़की बोलती है कि क्या मैंने सबको डिस्टर्ब कर दिया है। कौन थी वो लड़की, क्या वो लुइस की मदद कर सकती है। चलो तो गाइस, आज की स्टोरी को हम यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए आप खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय।